उसके बाद फिर हम फेसिंग कर देते हैं। तो फेसिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर मैं फेसिंग कर देता हूँ, है ना, फेसिंग ले देता हूँ, फेसिंग 1 mm, ठीक है। अब ब्लॉक नंबर N160 G00 Z0.0, क्योंकि जब हम ऑफसेट ले रहे थे तो ऑफसेट लेते टाइम टूल को फेस में टच कराकर 1 mm पुट कर दिए थे, जिससे कि जीरो जो है, जीरो से प्लस की ओर 1 mm मटेरियल, ठीक है। तो Z0.0 ये रैपिड में आया टूल। उसके बाद ब्लॉक, एंड ऑफ द ब्लॉक, जैसे कि ब्लॉक नंबर N170, फिर G00X, जैसे कि 134 का डायमीटर बन चुका है, तो X 135 के डायमीटर में है रैपिड में 0.0, एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। फिर N180 G01X माइनस 1.0 फीट, फीट की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर एक्टिवेट कर दी, तो नीचे फीट की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवेट ही रहेगा फीट 0.2। तो इस कंडीशन पर क्या हुआ, टूल रैपिड में 140 mm और Z2 mm ये आया, ठीक है, टर्निंग करने के बाद। उसके बाद फिर G00 Z0.0 में आया, ठीक है। उसके बाद G00X 135 के डायमीटर में ये आ गया, X 135 के डायमीटर में रैपिड में आया टूल, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 134 का डायमीटर हमने मेंटेन कर दिए थे, तो 0.5 मतलब 1 mm स्पेस में आ गया टूल, ठीक है। उसके बाद फिर G01X माइनस 1.0, अब इन फीड मोशन पर टूल कटिंग करते हुए ये आया, आगे कटिंग करते हुए X माइनस 1 mm। अब X 0.0 क्यों लेकर नहीं आया, तो X 0.0 इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि इंसर्ट का जो नोज रेडियस है, यदि अगर 0.8 का नोज रेडियस है तो 0.8 का पिप वहां पर छोड़ देगा। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट के नोज रेडियस के अकॉर्डिंग, जैसे इंसर्ट का नोज रेडियस 0.8 का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, G01X माइनस 0.08 कर देंगे। अब हम 1 mm कर दिए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमें कोई पिप देखने को मिलेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर हमें कोई पिप देखने को नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ब्लॉक को एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक एंड कर दिए, फिर N190 ब्लॉक नंबर हुआ, G00X 100, जैसे कि 134 का डायमीटर हमने ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है, ठीक है। अब जो है डायमीटर, अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम ये वाले स्टेप बनाने वाले हैं। जैसे कि ये वाले स्टेप का जो डायमीटर कितना है, 75 mm है, तो 75 के डायमीटर हम सबसे पहले मेंटेन करेंगे, उसके बाद फिर टेपर काटना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अभी टूल कहाँ खड़ा है, अभी टूल फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट किया, G01X माइनस 1 mm में आया। उसके बाद फिर G00X, जैसे कि 134 का डायमीटर हमने ऑलरेडी मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि यदि अगर मैं 0.5 या 1 mm के डेप्थ ऑफ कट रखूंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रखूँगा, हो सकता है 2 mm का रखूँ, 2.5 mm का रखूँ, 5 mm का रखूँ, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको 2.5 mm, 2 mm, 5 mm का नहीं रखना, मैक्सिमम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट रखना है, और मिनिमम से मिनिमम 0.5 की डेप्थ ऑफ कट आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 2 mm या 2.5 mm का डेप्थ ऑफ कट रखूँ, तो आपको ये डेप्थ ऑफ कट मशीन में नहीं रखना है। यहाँ पर मैं प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ और वीडियो छोटी से छोटी बन जाए, इसलिए मैं डेप्थ ऑफ कट बढ़ा के यहाँ पर चल रहा हूँ, तभी मेरा जो प्रोग्राम है जल्दी एंड होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और उसके साथ ही वीडियो भी लंबी बन जाएगी। तो आपको डेप्थ ऑफ कट जो रखना है 0.5, मिनिमम से मिनिमम 0.5 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 mm रखना है, ठीक है। अब 1 mm के डेप्थ ऑफ कट रखोगे तो एक बार में 2 mm मटेरियल निकलेगा, 0.5 के डेप्थ ऑफ कट रखोगे तो एक बार में 1 mm निकलेगा। सीधा सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी आप कोऑर्डिनेट पुट करोगे, जैसे कि मैं 10 का पुट करूंगा एक्स एक्सिस में तो 10 का डायमीटर बनाएगा, 40 का पुट करूंगा तो 40 का डायमीटर बनाएगा। अब 40 से 1 mm माइनस करूंगा तो 39 का डायमीटर बनेगा। अब 39 का डायमीटर बनेगा तो एक साइड से 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लेगा, तभी तो 1 mm मटेरियल निकालेगा, तभी तो 39 बन रहा है, ठीक है। तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि 134 का डायमीटर मेंटेन कर दिया, अब मेरे को 2 mm के डेप्थ ऑफ कट रखूंगा तो 4 mm मटेरियल निकल जाएगा, तो 130 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा 130, तो X 130.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। अब जो है टूल कैसा मूवमेंट हुआ, टूल का मूवमेंट किस प्रकार से हुआ, X माइनस 1 mm में आया, उसके बाद फिर रैपिड में ये इन टेपर मोशन में Z2 mm में गया और 134 के डायमीटर में 130 के डायमीटर में ये आके खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N200 ब्लॉक नंबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सिंपल एक स्टेप बना रहे हैं। स्टेप की बात करें तो स्टेप का जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 75 mm, ओके। और माइनस में हम कहाँ तक के चलेंगे, 94 mm तक के। हमें 75 का डायमीटर बनाना है और माइनस में कहाँ तक जाना है, 94 mm तक के जाना है, तो ये स्टेप बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं G01 की हेल्प से हम सीधे जाएंगे Z माइनस
94.0 ये आया टूल। इन फीड मोशन में कटिंग किया, इन फीड मोशन में टूल कटिंग करते हुए ये आया 130 का डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाएंगे जब तक कि हमें 75 का डायमीटर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अब हम टूल को सेव पोजीशन में लेकर आएंगे, ठीक है। सेव पोजीशन में लाने के लिए क्या करेंगे, टूल को अभी हम टेपर मोशन में ही, रैपिड में ही बाहर लेंगे, ठीक है। टेपर मोशन में ही रैपिड में बाहर लेंगे हम टूल को। तो N210 ब्लॉक नंबर हुआ G00X। जैसे कि अब हम यहाँ पर एक सेव पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं, फिर बार बार उसी सेव पोजीशन में लेकर टूल को जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेव पोजीशन को अलग अलग नहीं करने वाले, एक डायमीटर और लेंथ डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से डायमीटर में टूल को बार बार लेज के करना है सेव पोजीशन में, ठीक है। तो G00X जैसे कि 134 का डायमीटर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 140 के डायमीटर में सीधे खड़े कर देंगे। तो X 140.0 Z2.0। रैपिड में टूल इन टेपर मोशन में इस प्रकार से ये गया, तो ये 140 का डायमीटर है और Z2 mm ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे, ब्लॉक नंबर N220 G00X। जैसे कि अब मैं एक बार में 4 mm मटेरियल निकाल रहा हूँ, तो डेप्थ ऑफ कट कितने का है 2 mm का है, 2 mm का डेप्थ ऑफ कट है, तो एक बार में 4 mm मटेरियल निकल रहा है, राइट। अब यहाँ पर 130 का डायमीटर बन चुका है, अब 130 का डायमीटर बन चुका है और हमें 75 के डायमीटर तक के आना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सीधे 10 mm मटेरियल निकाल देता हूँ, यहाँ पर सीधे मैं कितने mm निकाल देता हूँ 10 mm मटेरियल। तो 130 के डायमीटर से 10 mm माइनस करेंगे तो 120 के डायमीटर बन जाएगा। तो X 120.0। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को छोटा से छोटा बना रहा हूँ, इसलिए डेप्थ ऑफ कट बढ़ा कर चल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो छोटी से छोटी बने। मैं आपको बता दूं कि आपको 0.5 मिनिमम से मिनिमम डेप्थ ऑफ कट रखना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 mm तक ही जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ कट बढ़ा कर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो छोटे से छोटी बन जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सीधे 10 mm मटेरियल निकाल दिया एक बार में 5 mm की डेप्थ ऑफ कट से, तो 120 के डायमीटर में आ चुका टूल। हाँ सर, फिर से हम इन फीड मोशन में टूल का मूवमेंट करा देंगे। तो ब्लॉक नंबर N230 G01Z-94.0। यहाँ पर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, यदि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ये लापरवाही आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलो मैं मानता हूँ कि आपको आता है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि अगर आपको आता भी है तो आप वीडियो पर बने रहिए, ठीक है, ताकि आप जो भी गलती करने वाले थे वो गलती आपको पकड़ में आ जाएगा कि आप कौन सी गलती करने वाले थे वीडियो स्किप करके, ठीक है। तो G01Z-94 mm तक ही गया। जैसे कि हमने सेव पोजीशन डिसाइड कर रखे G00X 140 Z2 mm। ब्लॉक नंबर N240 G00X 140.0 Z2.0। ये कहाँ से आया, ये हमने डिसाइड किया टूल को सेव पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये 130 के डायमीटर में ये आया टूल और G01 के हेल्प से इन फीड मोशन पर 94 mm तक ही गया माइनस में। उसके बाद फिर से टेपर में G00X 140 Z2 mm ये आके खड़े हो गए टूल फिर से, ठीक है। उसके बाद फिर से हम 10 mm फिर से मटेरियल यहाँ पर निकाल देंगे। तो ब्लॉक नंबर N250 ठीक है, 5 mm की डेप्थ ऑफ कर दूंगा तो फिर से 10 mm निकल जाएगा। तो 120 का डायमीटर ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पर बन जाएगा 110 का डायमीटर X G00X 110.0, ओके। उसके बाद फिर एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर ब्लॉक नंबर N260 G01Z-94.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा कि आप इतना समय आप बना लेना करके, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कट में बढ़ा कर बना रहा हूँ तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 94 mm तक के फिर चलेगा। तो G00X 110 के डायमीटर में आया फिर से, फिर G01Z-94.0 इन फीड मोशन नंबर कटिंग करते हुए ये गया। उसके बाद फिर से हम जैसे कि पोजीशन डिसाइड कर रखे हैं, ब्लॉक नंबर N270 G00X 140.0 Z2.0 टूल आया सेव पोजीशन में फिर से एंड ऑफ द ब्लॉक। टूल सेव पोजीशन में फिर से आया रैपिड में ये, ठीक है। उसके बाद फिर से हम ब्लॉक नंबर N280 G01Z-6
सेव पोजीशन में फिर से आ गया टूल। ओके, अब फिर से हम 10 mm फिर से मटेरियल यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हम 110 के डायमीटर में चल चुके हैं, फिर से 10 mm मटेरियल निकलेगा तो 100 के डायमीटर में आ जाएगा। तो G00 x 100.0 100 के डायमीटर में आया, एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर से N 290 G01 Z माइनस 94.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ओके, जैसे कि आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि अभी हम 75 का डायमीटर मेंटेन कर रहे हैं। 75 का डायमीटर ये है। ठीक है, हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाएंगे जब तक कि 75 का डायमीटर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो Z माइनस 94 mm तक की ये गया X 100.0 और Z माइनस 94.0 ये आया। उसके बाद फिर से रैपिड में टूल सेव पोजीशन में जाएगा एंड 300 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 140.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर से टूल सेव पोजीशन में गया 140 के डायमीटर में और Z 2 mm फिर से 2 mm स्पेस में। ओके, उसके बाद फिर से हम डेप्थ ऑफ कट फिर से दे देंगे हम यहाँ पर एंड 310 ब्लॉक नंबर हुआ G00 रैपिड में टूल फिर से आया। 10 mm फिर से मटेरियल यहाँ पर निकल जाएगा तो X 90 के डायमीटर में आ जाएगा 90.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर से ब्लॉक नंबर एंड 320 और G01 के हिसाब से फिर से Z माइनस में 94 mm तक की चले जाएगा 94.0। ओके, ये आया टूल 90 के डायमीटर में। उसके बाद फिर Z माइनस 94 mm तक इन फीड मोशन में कटिंग करते हुए गया। फिर से ये रैपिड में जाएगा टूल सेव पोजीशन में, जैसे कि हमने डिसाइड कर रखा है 140 और Z 2 mm। फिर ब्लॉक नंबर N 330 और G00 X 140.0 और Z 2.0 सेव पोजीशन में आया टूल फिर से। अब फिर से हम डेप्थ ऑफ कर दे देंगे 340 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X जैसे कि 80 के डायमीटर में आ गया 80.0। ओके, फिर से हम 10 mm मटेरियल निकालेंगे तो 80 के डायमीटर में आ जाएगा टूल। ठीक है, उसके बाद फिर से हम G01 की हेल्प से कटिंग करते हुए जाएंगे। ब्लॉक नंबर N 350 G01 Z माइनस 94.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर N 360 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 140.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ये आया टूल फिर से 80 के डायमीटर में आया रैपिड में। फिर इन फीड मोशन में कटिंग करते हुए गया। फिर से G00 X 140 Z 2.0 ये आ गया। तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट पाथ का प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि 0.5 मटेरियल हम अलाउंस बचा कर रखेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, जेड एक्सिस में तो हमने मटेरियल बचाया ही नहीं, तो एक्स एक्सिस में हम मटेरियल बचा कर रखेंगे 0.5 mm। ठीक है, ताकि हम लास्ट में तीसरा टूल आएगा तो फिनिशिंग के लिए हम 0.5 मटेरियल उसको मिल जाए कटिंग करने के लिए। यदि अगर मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो फिनिशिंग कहाँ से आएगा, तो इसलिए हमें 0.5 मटेरियल बचा कर रखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर 75 का डायमीटर मेंटेन कर रहे हैं, तो 75 का डायमीटर मेंटेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 75.5 का डायमीटर मेंटेन करेंगे। तो सेव पोजीशन में आया टूल। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N 370 G00 X 75 का डायमीटर मेंटेन करना था ना, तो यहाँ पर हमें 75 का डायमीटर मेंटेन करना था, तो हम यहाँ पर 0.5 मटेरियल अलाउंस बचा कर रखें। ठीक है, ताकि हमारे जो तीसरा टूल आए तो तीसरा टूल फिनिशिंग करे, तो फिनिशिंग करने के लिए उसको मटेरियल मिल जाए। यदि अगर मटेरियल मिलेगा ही नहीं तो फिनिशिंग कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0.5 मटेरियल बचा कर रखना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 0.5 मटेरियल बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टूल ये आया 75.5 के डायमीटर में लास्ट कट। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक नंबर N 380 G01 Z माइनस 94.0 अब हमने जेड एक्सिस के लिए तो अलाउंस बचाया ही नहीं, ओनली और ओनली एक्स एक्सिस के लिए बचाया। यदि अगर हम चाहते हैं तो जेड एक्सिस में भी 0.1 मटेरियल बचा सकते थे। यदि अगर 0.1 मटेरियल बचाते हैं तो इस कंडीशन पर टूल जो है जेड एक्सिस की बात करें तो 94 के स्थान पे 93.9 तक ही जाता। ठीक है, क्योंकि 0.1 मटेरियल अलाउंस वहाँ पर छोड़ चुके होते वहाँ पर, तो हमने नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में बस छोड़ दिए। ठीक है, तो जेड माइनस 94.0 हो गया इन फीड मोशन में कटिंग करते हुए। फिर N 390 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 140.0 और Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो अब जो है टूल 75.5 के डायमीटर में आया और कटिंग करते हुए 94 mm तक की गया। उसके बाद फिर रैपिड में गया G00 X 140 Z 2.0, ये सेव पोजीशन में आ गया टूल। हम जो 75 के डायमीटर बना रहे थे ये 75 के डायमीटर बन चुका है। ठीक है, अब हमें टेपर बनाना है। यहाँ पर अब हमें टेपर कटिंग करना है, तो टेपर कटिंग करने के लिए जैसे कि स्मॉल डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 20
और बिग डायमीटर जो दिया हुआ है यहाँ पर 75 mm, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बिग डायमीटर की बात करा तो 75.5 मतलब 0.5 मटेरियल यहाँ पर अलाउंस बचा कर रखे हैं, ठीक है। तो 75.5 को हम यहाँ पर फिक्स करके रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम डेप्थ ऑफ कट तब तक के दे जाएंगे तब तक कि हमें 20 का डायमीटर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पर टेपर किस तरीके से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टेपर काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 75 का डायमीटर यहाँ पर बन चुका है, तो अब हम यहाँ पर सेव पोजीशन को भी चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेव पोजीशन को अब 140 डायमीटर में नहीं ले जाएंगे, अब 80 डायमीटर में सेव पोजीशन बनाकर रखेंगे, ठीक है, ताकि टूल को ज़्यादा दूरी तय ना करना पड़े। तो जैसे कि हमने 75.5 तक के हम आ चुके हैं, 75.5 से फिर से हम 5 मटेरियल निकाल देंगे, तो आ जाएगा 70 ब्लॉक नंबर N400 G00 X 70.0 आया, एंड ऑफ द ब्लॉक रैपिड में आया। फिर ब्लॉक नंबर N410, ठीक है। अब यहाँ पर टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है Z0.0 और एंडिंग पॉइंट क्या है माइनस में 74 mm। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो Z एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट Z0.0 और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो माइनस में 74 mm। डायमीटर की बात करें तो 20 स्मॉल डायमीटर होगा और बिग डायमीटर 75 होगा, ठीक है। तो अभी हम 0.5 मटेरियल यहाँ पर अलाउंस बचा कर रखें, तो 75.5 तक ही हमें आना होगा, ठीक है। और 20 के डायमीटर में 20.5 का बन जाएगा ये, ठीक है। तो आप वीडियो पर बनी रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि 75.5 में से 5.5 मटेरियल यहाँ से मैं रिमूव कर दिया, तो 5.5 मटेरियल रिमूव करने पर कितने का डायमीटर बन जाएगा 70 का डायमीटर बन जाएगा। तो G00 X 70.0 ये आया। उसके बाद फिर इन फीड मोशन पर G01 के हेल्प से G01 Z0.0 ये हुआ टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ टेपर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। ये G01 की हेल्प से Z0.0 ये टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका टूल, ठीक है। तो अब जो है टूल X 70 के डायमीटर में ही आया, ठीक है। उसके बाद फिर G01 देखें 75.5 का डायमीटर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 75.5 का डायमीटर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं 5 मटेरियल फिर से रिमूव कर रहा हूँ, तो 70 के डायमीटर में आ जाऊँगा। 5.5 मटेरियल रिमूव करूँगा तो 70 के डायमीटर में आ जाऊँगा ना, लेकिन आपको मिनिमम 0.5 और मैक्सिमम 1 mm की डेप्थ ऑफ कट ही रखना है। यहाँ पर मैं 2.5 mm की डेप्थ ऑफ कट रख रहा हूँ, इसलिए 5 मटेरियल निकल रहा है एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ कट बढ़ा कर यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि वीडियो छोटी से छोटी बने, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम क्रिएट करने लग जाऊँ तो यहाँ पर 1 घंटे के स्थान पे 4 घंटे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ कट बढ़ा कर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है मिनिमम 0.5 मैक्सिमम 1 mm तक ही डेप्थ ऑफ कट रखना है, ठीक है। तो टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट में टूल आके खड़े हुआ X 70 के डायमीटर में और Z0.0 ये आया टूल, ठीक है। यहाँ पर हम टेपर काटने स्टार्ट कर चुके हैं। ब्लॉक नंबर N420 G01 X 75.5 के डायमीटर जाना है हमें, क्योंकि 0.5 मटेरियल हमें अलाउंस बचा कर रखना है लास्ट फिनिशिंग कट के लिए। और Z माइनस में हम कितने में जा रहे हैं 74.0, 74 भी वही रहेगा, 75.5 वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फीट की वैल्यू ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ओनली चेंजेस देखने को मिलेगा डेप्थ ऑफ कट। अब 70 के डायमीटर में आ गए। अब फिर से मैं यहाँ पर 5 mm मटेरियल फिर से निकालता हूँ। अब मैं 5 में नहीं निकालता, सीधे मैं 10 में मटेरियल निकाल देता हूँ। तो 10 में मटेरियल निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे N430 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 60.0 डायमीटर में आ जाएगा। 10 में मटेरियल निकालूंगा। अब 10 में मटेरियल एक बार में निकल रहा है तो एक साइड से 5 mm की डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। आपको डेप्थ ऑफ कट मिनिमम 0.5 मैक्सिमम 1 mm तक ही रखना, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। आप इतने ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट रखेंगे तो मशीनिंग नहीं हो पाएगा वर्क पीस का, ठीक है, क्योंकि टूल पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, या तो इंसर्ट टूटेगा या फिर टूल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो G00 X 60.0 10 mm मटेरियल फिर से निकला यहाँ से, तो टूल आया फिर अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हम एक गलती कर रहे थे। जैसे कि अभी अब टूल X 75.5 Z माइनस 74 mm तक के इन टेपर मोशन में कटिंग करते हुए ये गया टूल। उसके बाद फिर टूल को सेव पोजीशन में लाना जरूरी है। अब सेव पोजीशन में लाने के लिए फिर से हम डालेंगे ब्लॉक नंबर N430 G00 X 80.0 Z2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक।
अब सेव पोजीशन हमने यहाँ पर फिर से चेंज कर दें, ठीक है। 75 का डायमीटर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब हम 80 mm सेव पोजीशन में डायमीटर की बात करें और जेड एक्सिस की बात करें तो फिर से 2 mm टूल आ जाएगा, ठीक है। रैपिड में आप टूल का मूवमेंट होगा, टेपर मोशन में ये आया टूल, ठीक है। उसके बाद फिर G00 X 60 के डायमीटर में आया, टूल 60 के डायमीटर में आया, ठीक है। 70 mm जो मटेरियल है वहाँ से 10 mm फिर मटेरियल रिमूव करूँगा तो आ जाएगा 60 के डायमीटर। तो ये आ गया 60 के डायमीटर। हमें डायमीटर कितने के डायमीटर तक आना है, 20 के डायमीटर तक आना है, ठीक है। तो 20.5 के डायमीटर तक आना है क्योंकि 0.5 मटेरियल हम अलाउंस यहाँ पर छोड़ कर रखेंगे। तो X 60 के डायमीटर में आया। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N 440 G01 Z0.0, ये स्टार्टिंग पॉइंट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। Z0.0 से टेपर कटना स्टार्ट हो रहा है। तो फिर से ब्लॉक नंबर N 450 G01 X 75.5 Z-74.0 यही रहेगा और एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि मैं यहाँ पर किस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर ओनली चेंजेस क्या हो रहा है, टेपर कटिंग करने के लिए ओनली डेप्थ ऑफ कट चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी सेव पोजीशन हमने डिसाइड कर रखे हैं, बार बार हम वही सेव पोजीशन में टूल को खड़े करेंगे 80 और Z2, ठीक है। उसके बाद फिर G01 X 75.5 Z-74 mm तक की ये टेपर मोशन में कटिंग करते हुए ये जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं लास्ट कट की बात करूँ तो लास्ट कट का जो प्रोग्राम आएगा यहाँ पर N 460 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 20.5 मटेरियल यहाँ पर अलाउंस बचा कर रखेंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर टूल को सेव पोजीशन में ले जाना जरूरी है। G00 X 80.0 2.0 ये आया, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N 470, यहाँ पर मैं लास्ट कट के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 mm 10 mm का भी मटेरियल रिमूव करूँ तो भी वीडियो लंबे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम 0.5 मैक्सिमम 1 mm तक की डेप्थ ऑफ कट रखना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो लास्ट का फिनिश कट का जो प्रोग्राम बनेगा यहाँ पर, जैसे कि हम 0.5 मटेरियल यहाँ पर अलाउंस छोड़ेंगे तो G00 X 20.5, ठीक है। X 20.5 रैपिड में टूल आया 20.5 के डायमीटर में। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N 480 G01 Z0.0 आया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया टेपर का। फिर ब्लॉक नंबर N 490 G01 X 75.5 Z-74.0 ये कटिंग करते हुए गया टूल, ठीक है। उसके बाद फिर एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर ब्लॉक नंबर N 500 G00 X 80.0 Z2.0 जो हमने सेव पोजीशन डिसाइड कर रखे था वही सेव पोजीशन में टूल फिर से आ गया। सेव पोजीशन को हमें बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है। कोई एक सेव पोजीशन हम डिसाइड करके रखेंगे। अब यहाँ पर आप ये समझें कि ये टेपर भी मेंटेन कर दिया हमने और ये टर्निंग का भी ये स्टेप भी मेंटेन हो चुका, और यहाँ पर हमने 0.5 मटेरियल बचा कर रखे हैं ताकि लास्ट का जो टूल आए ऑपरेशन इजीली कर सकें, ठीक है। तो G00 X 80.0 Z2.0 ये आ गया टूल, ओके। X 80 और Z2 mm आने के बाद हमें यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा, यही वाले टूल से बनाना पड़ेगा। ये वाले टूल से हमें ये वाले रेडियस बनाना पड़ेगा, ओके। रेडियस जो 10 दिया हुआ है ये वाले रेडियस बनाना पड़ेगा। इसमें भी हम 0.5 अलाउंस मटेरियल बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने X 80 और Z2 mm में आने के बाद ब्लॉक नंबर 1, ओके। उसके बाद फिर G00 Z माइनस में 92.0, ओके, एंड ऑफ द ब्लॉक। अब क्या करेगा टूल, X 80 Z2 mm में आया और इस तरीके से आके यहाँ पर खड़े हो जाएगा टूल, ओके। उसके बाद फिर N 500 टू G00 X, जैसे कि यहाँ पर हमने 134 का डायमीटर ऑलरेडी मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है। तो 134 में से फिर से 4 mm जाएगा तो ये आ जाएगा 130 का डायमीटर। तो X 130.0, ओके, एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर ब्लॉक नंबर N 503, फिर G01 Z माइनस इन फीड मोशन पर हम जाएंगे टर्निंग करते हुए, क्योंकि हमें अभी 115 का डायमीटर मेंटेन करना पड़ेगा। ये 115 का डायमीटर, ये 115 का डायमीटर मेंटेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें ये वाले रेडियस भी कट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये वाले कैविटी हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो PCLNL होल्डर से 115 का डायमीटर मेंटेन करेंगे, उसके बाद ये रेडियस कटिंग करेंगे, ठीक है। रेडियस 10 दिया हुआ, तो रेडियस 10 दिया हुआ है तो इसका जो लेंथ है, एंडिंग पॉइंट की बात करें तो 275 mm,
275 mm में, जिसमें से हम 10 mm माइनस कर देंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो 10 mm माइनस करेंगे जेड एक्सिस में तो 265 mm स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट 275 mm होगा। ठीक है, इतना याद रखें। 265.0 ये गए। उसके बाद फिर N504, फिर यहाँ पर लग जाएगा G02 x 134.0 Z माइनस 275.0 और सीमेंस में जो सेंटर रेडियस के लिए जो कोड लगता है वो लगता है CR = 10। अब टूल क्या करेगा, G00 x 80.0 Z2 mm में ये खड़े था टूल। उसके बाद फिर आया ये Z माइनस 92 mm में। उसके बाद फिर x 130 के डायमीटर में आया। ठीक है, 130 के डायमीटर में आया। उसके बाद फिर G01 Z माइनस 265 mm तक गया, ये आया टूल।